सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब पाटिल ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने कोरोना संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और कराड़ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पाटिल के कार्यकाल द्वारा जारी बयान के अनुसार राकंपा नेता ने शनिवार को संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और उन्हें कराड़ के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री स्थिर है, उनके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है, पाटिल के बेटे के बयान के हवाले से कहा गया है। पाटिल, जो सातारा के संरक्षक मंत्री भी है, उन्होंने हाल ही में उनके साथ संपर्क में आए लोगों से आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि खुद का परीक्षण किया और कम से कम 1 सप्ताह तक अलगाव में रहे। 65,002 ताज़ा मामले। भारत के कोविड-19 को पिछले 25 लाख से अधिक अंक, वसूली दर 72% के करीब ले जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 65,002 मामलों में स्पाइक ने 24 लाख का आंकड़ा पार करने के ठीक एक दिन बाद शनिवार को भारत के कोविड का 25 लाख में ले लिया, जबकि घातक संख्या में 50,000 की संख्या के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला। मंत्रालय 18.08 लाख लोगों ने अब तक इस बीमारी से निजात पाई है। रिकवरी दर को बढ़ाकर 71.61% कर दिया है। भारत 7 अगस्त से प्रतिदिन 60,000 से अधिक मामलों की रिपोर्टिंग कर रहा है। 11 अगस्त को देश में संक्रमण के 53,601 नए उदाहरण दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 कैसे लोड 25,26,192 के स्तर पर रहा, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 49,036 हो गई। डेटा अपडेट किया गया। केस फैटिलिटी रेट घटकर 1.94% हो गया है। टाटा समूह इस महीने एयर इंडिया के लिए बोली प्रस्तुत करने की संभावना है। खबरों के अनुसार भारत सरकार के लिए राहत देने वाली कंपनी टाटा समूह के लिए महीने के अंत तक कर्ज से ग्रस्त राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के लिए औपचारिक बोली लगाने की संभावना है। सरकार पिछले साल से घाटे में चल रही मालवाहक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, जिसमें 27 जनवरी से शुरू होने वाली फर्म के लिए एक नई विनिवेश प्रक्रिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM ने इसे जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। प्रारंभिक बोलियों के 1-2 बार जून में केंद्र ने कोविड-19 महामारी के कारण 31 अगस्त तक EOI ब्याज की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा दी थी। ऐसी कई रिपोर्टें आई है कि टाटा एयर एशिया और एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को एक इकाई में विलय कर सकती है। समूह ने अभी तक अटकलों की पुष्टि नहीं की है। कहा जाता है कि एयर इंडिया के लिए औपचारिक बोली लगाने से पहले टाटा ने शीर्ष कानूनी फर्मों और सलाहकारों से अपनी राय मांगी है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि निजीकरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है। भारत में शुरू होने के लिए कोविड-19 वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने के बाद एक बार वैज्ञानिक इस बात की जानकारी देंगे। PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत में शुरू हो जाएगा जब वैज्ञानिक इसकी अनुमति दे देंगे, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार था कि यह देश में कम से कम समय में सभी तक पहुंचे। राष्ट्र की प्राचीर से भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में मोदी ने कहा कि 3 वैक्सीन उम्मीदवार देश में परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को जोड़ना ऋषि मुनियों की तरह है। उन्होंने कहा कि जब भी कोविड-19 की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल आता है कि टीका कब तैयार होगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा ऋषि मुनियों की तरह है और वे प्रयोगशालाओं में बहुत मेहनत कर रहे हैं। 3 टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। जब वैज्ञानिक हमें हरी झंडी देंगे तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, मोदी ने कहा। कोविड-19 से उबरने के बाद अमित शाह घर पर तिरंगा फहराते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि स्वतंत्र, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। यह अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद शाह ने कहा,
मोदी सरकार ने आवास, बिजली और स्वास्थ्य बीमा के साथ समाज के गरीब और वंचित वर्गों को प्रदान किया है, जबकि दूसरी ओर भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, आज हमें बहुत गर्व है कि जिस स्वतंत्र, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।